शांति। आज 31 मार्च 2022 दिन गुरुवार की साकार मुरली। आइए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मधुर महावाक्यों को। मीठे बच्चे, ज्ञान मार्ग में तुम्हारे ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। सच्ची कमाई में झूठ बोला, कुछ उल्टा किया तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। प्रश्न: जो तकदीरवान बच्चे ऊंच पद पाने वाले हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: उनसे कोई भी खराब काम नहीं होगा। यज्ञ की सेवा में हड्डी हड्डी लगाएंगे, उनमें कोई भी लोभ आदि नहीं होगा। वह बहुत सुखदायी होंगे। मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालेंगे, बहुत मीठा होंगे। वह इस पुरानी दुनिया को जैसे देखते हुए भी देखते नहीं। उनके अंदर यह ख्याल नहीं आएगा, जो तकदीर में होगा देखा जाएगा। बाबा कहते, ऐसे बच्चे कोई काम के नहीं, तुम्हें तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। गीत: हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग के गीत हैं। तुम जानते हो हमारी ही महिमा हो रही है। भक्ति मार्ग में महिमा गाई जाती है और प्रार्थना की जाती है, और ज्ञान मार्ग में यह प्रार्थना और भक्ति नहीं की जाती है। ज्ञान माना पढ़ाई, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्टिव रहती है, हम यह पढ़कर फलाना पद पाएंगे, यह धंधा करेंगे। कई सीखते हैं ऐसे ठगी करेंगे, पैसा कमाएंगे। बहुत पैसे के लिए ठगी करते हैं, इसको भी भ्रष्टाचार कहते हैं। लूटमार भी करते हैं, गवर्नमेंट की चोरी करते हैं, धन कमाकर अपने को सुखी रखने के लिए और बाल बच्चों को सुखी रखने के लिए, पढ़ाकर शादी आदि कराने के लिए। यहाँ तो तुमको पैसे कमाने की बात ही नहीं। यह है पवित्र पढ़ाई। भल गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सिर्फ पढ़ना है। कई कहते हैं हमें तनख्वाह कम मिलती है, इसलिए ठगी करनी पड़ती है, क्या करें? परंतु इस ज्ञान मार्ग में तो ऐसे कोई ख्यालात नहीं होने चाहिए, नहीं तो दुर्गति हो पड़ती है। यहाँ तो बहुत सच्चाई सफाई से बाप को याद करना पड़े, तब ही पद पा सकते हैं। स्टूडेंट को पढ़ाई के सिवाय और कोई बात बुद्धि में नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो हम भविष्य ऊंच पद कैसे पाएंगे? अगर उल्टा सुल्टा काम कर लिया तो फेल हो जाएंगे। सच्ची कमाई में फिर कुछ झूठ आदि बोलने से व ऐसा कोई काम करने से पद भ्रष्ट हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाएगा। यहाँ तो तुम आए हो भविष्य पदमपति बनने के लिए, तो यहाँ कोई भी डर्टी ख्यालात नहीं आने चाहिए। कोई चोरी आदि करते हैं तो केस चलता है, उसमें कोई छूट भी जाए, परंतु यहाँ तो धर्मराज से कोई छूट ना सके। पाप आत्मा को तो बहुत सजा खानी पड़ती है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको सजा ना खानी पड़ती हो। माया गिराती रहती है, थप्पड़ मारती रहती है, अंदर गंदे ख्यालात चलते हैं। यहाँ से कुछ पैसा उठावें, पता नहीं ठहर सकें व नहीं ठहर सकें, कुछ इकट्ठा करके रखें। अब यह है ईश्वरीय दरबार। राइट हैंड फिर धर्मराज भी है, उनकी सजाएं तो 100 गुना ज्यादा हैं। नए नए बच्चों को शायद मालूम ना भी हो, इसलिए बाबा सावधान करते हैं। तुम बच्चों के ख्यालात बड़े शुद्ध होने चाहिए। बहुत बच्चे लिखते हैं, बाबा आपका फरमान है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ मुझे याद करो, श्रीमत बिगर कोई भी काम नहीं करो। परंतु हमको तो व्यवहार में बहुत कुछ करना पड़ता है, नहीं तो हम गुजारा कैसे करें? इतने थोड़े रुपयों से इतने भांति अर्थात परिवार के सदस्य कैसे चल सकेंगे? भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए व्यापारी लोग धर्माओं भी कुछ निकालते रहते हैं, समझते हैं जो कुछ हमारे पाप होते हैं वह मिट जाए, हम धर्मात्मा बन जाएं। धर्मात्मा पुरुष से बहुत पाप नहीं होता है, क्योंकि धर्मात्मा पाप से कुछ डरते हैं।
ऐसे भी बहुत होते हैं जो कभी धंधे में झूठ नहीं बोलते, एकदम दाम फिक्स रखते हैं। कलकत्ते में एक बर्तन बेचने वाला था, सबके दाम बोर्ड पर लिख देता था, फिर कुछ भी कम नहीं करता। फिर कोई तो बहुत झूठ बोलते हैं। यह तो ज्ञान की पढ़ाई है। तुम पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, तो बाबा को हर बात में सच बताना है। ऐसे नहीं परमात्मा सब कुछ जानते हैं। बाप कहते हैं पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो जहन्नुम अर्थात नरक में चले जाएंगे। हम थोड़े ही बैठ देखेंगे कि तुम क्या क्या पाप करते हो। जो कुछ करते हो अपने लिए, अपना ही पद भ्रष्ट करते हो। नाम तो है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। बाप आकर पुण्यात्मा बनाते हैं तो कोई पाप नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए तो पाप का 100 गुना दंड हो जाएगा, बड़ा घाटा होता है। ऐसे ख्याल नहीं रखने चाहिए कि जो होगा सो देखा जाएगा, अब तो कर लें। वह बच्चे कोई काम के नहीं। इस पुरानी दुनिया को तो बिल्कुल ही भूल जाना है। देखते हुए जैसे देखते नहीं। हम एक्टर हैं, अब नाटक पूरा होता है। 84 जन्म पूरे किए, अब हमको वापस जाना है। जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अभी प्रदर्शनी मेले की सर्विस निकली है। जो ऊंच पद पाने के पुरुषार्थी होंगे उन्हों का ख्याल चलता रहेगा कि जाकर सुने, सीखें कि कैसे भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। वह चक्र लगाते रहेंगे, सुनते रहेंगे फलाना कैसे समझाते हैं। ऐसे सुनते सुनते बुद्धि का ताला खुल जाएगा। बहुत लिखते हैं प्रदर्शनी से हमारी बुद्धि का ताला खुल गया है। बाबा ने बहुत मदद दी है। बाबा ऐसे बहुत मदद देते हैं, परंतु किन्हीं को पता नहीं पड़ता है। समझते हैं हमने बहुत अच्छा समझाया। कोई सच्चे बच्चे समझते हैं कि यह सारी मदद बाबा की है। प्रदर्शनी की सर्विस से बहुत उन्नति हो सकती है। तुम ज्ञान सागर के बच्चे हो। बाबा की याद में रहने से ही बड़ा बल मिलता है। योग बल से ही तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बस सिर्फ यही याद रहे कि हमको बाबा से वर्षा लेना है और श्रीमत पर चलना है। बस श्रीमत पर चलने में ही कमाई है। बाकी इस दुनिया में तो कोई काम की चीज नहीं है, सब खत्म होना है। तुम ज्ञान सितारे हो, इस भारत को स्वर्ग बना रहे हो और स्वर्गवासी बनने के लायक तो तुमको यहाँ ही बनना है। यज्ञ के पिछाड़ी तो हड्डी हड्डी चूर कर देनी चाहिए। उनको फिर कोई लोभ नहीं रहेगा। जिनकी तकदीर में नहीं है उनसे फिर खराब काम होते रहेंगे। यहाँ तो तुमको सुखदाई बनना है। बाप कहते हैं मैं सुखदाई बनाने आया हूँ, तुम भी सुखदाई बनो। उनके मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलेंगे, शैतानी की कोई बात नहीं निकलेगी। झूठ बोलने से तो कुछ ना बोलना अच्छा है। बहुत मीठा बनना है, माँ बाप का शो करना है। बाबा के लिए ही लिखा है सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। जरा भी कड़वापन अवगुण आदि नहीं होना चाहिए। बहुत है जिनको थोड़ी चीज नहीं मिलती है तो एकदम बिगड़ पड़ते हैं, परंतु बच्चों को परीक्षा समझ शांत में रहना चाहिए। आगे बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते। अब अगर यह लोग अर्थात सन्यासी आदि ऐसे कहें तो कोई इनको माने ही नहीं। समझेंगे जो खुद ही ईश्वर को नहीं जानते वह हमको रास्ता क्या बतलाएंगे। आजकल 1-2 के गुरु बहुत बन गए हैं। हिंदू नारी का पति भी गुरु है, ईश्वर है। गुरु तो सदगति देंगे या पतित बनाएंगे। अब तुम जानते हो जो भी सब सजनियां हैं उनका गुरु अथवा साजन है एक। मात पिता बाप दादा सब कुछ वही है। यह लोग फिर पति के लिए यह अक्षर कह देते हैं। अब यहाँ तो वह बात नहीं है। यहाँ तो तुम आत्माओं को परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। आत्मा इतनी छोटी है जिसमें 84 जन्मों का पाठ नुंधा हुआ है। परमात्मा भी छोटा स्टार है, उनमें भी सारा पाठ नुंधा हुआ है। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है।
परम पिता परमात्मा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। ड्रामा अनुसार मेरा भी पाठ है। बाबा समझाते हैं, तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो। आत्मा अपने भाई के शरीर का खून कैसे करेगी? हम सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेना है, मेल हो चाहे फीमेल। यह भी देह अभिमान छोड़ना है। शिव बाबा कितना मीठा है, तो हम भी शिव बाबा के बच्चे हैं। भाई भाई हैं, तो हमको कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। देही अभिमानी रहें तो कभी भी लड़े नहीं। बाबा के कहेंगे, बाप इतना मीठा और बच्चे लड़ते रहते हैं। इस समय मनुष्यों में आत्मा का ज्ञान भी नहीं है। हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं, फिर लड़ें क्यों? मनुष्य तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, तुम तो प्रैक्टिकल में हो। बाप कहते हैं, दे अभिमान को छोड़ो। हम आत्मा हैं, अब वापिस जाना है, यही तात लगी रहे। पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप जैसा मीठा और लवली जरूर बनना है। तब बाप कहेंगे, सपूत बच्चा है, कितना लवली हो गया है। बाप कितना निरअहंकारी है, कहते हैं मैं तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु सब कुछ हूँ। आधा कल्प से तुम मुझे याद करते आए हो कि बाबा आओ। यह मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पहले यह घड़ी आदि नहीं थी, रेती पर टाइम देखते थे। यह साइंस से जो कुछ बन रहा है, यह तुम्हारे लिए है। यह साइंस वाले कोई ज्ञान नहीं लेंगे, उनको आना ही प्रजा में है। महल आदि बनाने वाली तो प्रजा ही होती है ना। राजा रानी तो ऑर्डर देने वाले होते हैं। तो यह कोई गुम नहीं हो जाएंगे, यह बहुत होशियार हो रहे हैं। बाकी चंद्रमा आदि पर जाना, यह सब अति की निशानी है। साइंस भी दुख देने वाली हो गई है। वहां सुख की चीजें रहती हैं, यह बाकी है थोड़े समय के लिए। टू मच में जाते हैं तो विनाश हो जाता है। बाकी सुख तो तुम भोगेंगे। मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो करना चाहिए। तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। कहते हैं पत्थरों ने गीत गाया। पहले तुम पत्थर बुद्धि थे, बाबा ने आकर तुमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाया है। अभी तुम गीता का गीत गा रहे हो, बाकी वह पत्थर गीत नहीं गाएंगे। गीता को ही गीत कहा जाता है। तुम अभी परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी को जानते हो। वो लोग जो कुछ भी अर्थ नहीं समझते हैं, रत्नों के बदले पत्थर ही मारते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में रत्न है नंबरवार। कोई के मुख से तो हीरे मोती निकलते हैं, इसलिए ही तुम्हारे नाम पड़े हैं नीलम परी, सब्ज परी। तुम पत्थरों से रत्न अथवा पारस बन रहे हो। अब तुम्हारा काम है जो भी आवे उनको समझाना। तो तुम्हारा परम पिता परमात्मा के साथ क्या संबंध है? जब तक इस बात का एक्यूरेट जवाब नहीं लिख कर दें, तब तक बाबा को मिलना ही फालतू है। पहले बाप को जाने, तब समझें कि बीके किसकी पोत्रियां हैं। बड़ी ऊंची मंजिल है। 21 जन्मों की बादशाही गरीब से गरीब भी ले सकते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? सिर्फ श्रीमत पर चलना है। भगवान खुद कुर्बान जाते हैं बच्चों पर। 21 जन्मों की कुर्बानी करते हैं। कहते हैं विश्व के मालिक भव। जरूर बच्चों के मुख से रत्न ही निकलते हैं, तब तो भविष्य में पूजनीय देवता बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, मीठा बन माँ बाप को शो करना है। कड़वापन जरा भी है तो उसे निकाल देना है। बाप जैसा मीठा लवली जरूर बनना है। कोई भी काम श्रीमत के बिना नहीं करना है। श्रीमत में ही सच्ची कमाई है। वरदान,
नॉलेजफुल बन हर कर्म के परिणाम को जान, कर्म करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। त्रिकालदर्शी बच्चे हर कर्म के परिणाम को जानकर फिर कर्म करते हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहते कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल दिया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को ना जान भोलेपन में कर्म कर लेते हो। भोला बनना अच्छा है, लेकिन दिल से भोले बनो, बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। उसमें त्रिकालदर्शी बनकर हर बात सुनो और बोलो, तब कहेंगे सेंट अर्थात महान आत्मा। स्लोगन, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति।